जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई की आग में झुलस रही जनता की थाली प्रोपेगेंडा और झूठ परोस रहे बीजेपी के मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना कहा, तानाशाही शासन चला रही है बीजेपी। यूसीसी पर मोदी सरकार का बड़ा दाव, संसद के मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल लाने की तैयारी, राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल। हिंसा से नहीं निकलेगा कोई हल, सिर्फ शांति ही समाधान। मणिपुर में राहुल गांधी ने राहत शिविरों में लोगों से मिलने के बाद राज्यपाल से की मुलाकात, बोले कैंपों में दवाई और खाने की कमी। जिसके पास ज्ञान है वही बलवान है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा भारत के युवाओं पर बढ़ा विश्वास का भरोसा, विकसित भारत हमारा लक्ष्य। 66 रुपए प्रति लीटर वाले फ्यूल पर दौड़ेंगी गाड़ियां, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा अगस्त में लॉन्च करेगा 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहन। 3 जुलाई को पार्टी मुख्यालय पर अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। दुनिया के 3 सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक होगा राम मंदिर, दिखेगी पूरे भारत की संस्कृति की झलक। 2017 से पहले सरकारी जमीनों पर रहता था माफियाओं का कब्जा, अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त भूमि पर बने आवासों का सीएम योगी ने किया लोकार्पण, 76 परिवारों को सौंपी घरों की चाबी। यूसीसी पर आम आदमी पार्टी के बाद उद्धव ठाकरे गुट का भी मोदी सरकार को मिला साथ, पार्टी ने समान नागरिक संहिता का किया समर्थन। बम बम भोले की गूंज, चप्पे चप्पे पर पहरा, जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। जुलाई में राहुल गांधी राजस्थान में करेंगे कांग्रेस की चुनावी रणनीति का आगाज, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा मंत्रियों की बयानबाजी पर भी लगेगी लगाम। देश भर में टमाटर के दाम में बढ़ोतरी जारी, फसल बर्बाद होने के चलते सब्जी मंडियों में 1750 रुपए तक पहुंचा प्रति क्रेट का दाम। वंदे भारत ट्रेन को ले जाता दिखा रेलवे का एक पुराना इंजन, कांग्रेस का दावा, बीजेपी के पिछले 9 सालों के झूठ को खींच रहा कांग्रेस का 70 सालों का इतिहास। मेट्रो में सवार होकर डीयू के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी, यात्रियों से भी जाना उनका हाल। मोदी को हराने के लिए भ्रष्टाचारी मिल रहे साथ, राजस्थान के उदयपुर में विपक्ष से एकजुटता पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बोले गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1। इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत नंबर 1, पिछले 6 महीने में 15,590 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत 23 राज्यों में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 2.31 लाख सुझाव और 143 बैठकों के बाद उत्तराखंड में तैयार हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट, जल्द हो सकता है लागू। दुनिया की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार को मिली मंजूरी, सिंगल चार्ज पर 177 किलोमीटर तक की कराएगी सैर। हमारा उद्देश्य वर्ल्ड कप जीतना है, भले ही हमें भारत के खिलाफ मुकाबले में हार मिले, पाकिस्तान टीम के उप कप्तान शादाब खान का बड़ा बयान। भारतीय शेयर बाजार में आया बम्पर उछाल, सेंसेक्स 803 अंकों की तेजी के साथ 64,718 पर रुका, तो वहीं निफ्टी 216 अंकों की बढ़त के साथ 19,189 पर हुआ बंद। गुजरात स्कूल में बकरीद का सेलिब्रेशन, हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ने की कराई गई प्रैक्टिस, भड़के हिंदू संगठन और अभिभावक। छोटे कपड़े, फटे जींस या नाइट सूट में भक्तों को नहीं मिलेगा प्रवेश, यूपी के हापुड़ स्थित खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड। राजस्थान के कोटा में 2 जुलाई को होगी बीजेपी की महारैली और सभा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी संबोधित। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, मेट्रो ट्रेन में ले जा सकेंगे शराब की 2 बोतलें, डीएमआरसी और सीआईएसएफ ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली एम्स में स्किन बैंक की हुई शुरुआत, आग से झुलसने वाले 50% मरीजों की बच सकेगी जान। विश्व कप 2023 से पहले अपग्रेड होंगे देश के 7 स्टेडियम, बीसीसीआई हर स्टेडियम को देगी 50-50 करोड़ रुपए। केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को दी मंजूरी। इंटरनेट की वजह से जल्द जवान हो रहे बच्चे, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से की अपील, का सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 साल हो। राजस्थान में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को नहीं मिली रैली की इजाजत, 2 जुलाई को जनसभा में भरने वाले थे हुंकार। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ला रहा है तगड़ा फीचर, 32 लोगों से एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल। आज होगा एचडीएफसी
मेटेडोर HDFC बैंक का मेगा मर्जर, होम लोन से लेकर FD ग्राहकों पर होंगे कई बड़े असर। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का संभावित अंतिम कैबिनेट विस्तार, सिंधे गुट के सांसदों को बनाया जा सकता है मंत्री। अब एक ही टाइम में कई रेस्टोरेंट से ऑर्डर हो जाएगा आपका खाना। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो लाया नया अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने नए मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए बनाए नियम, 3 जुलाई से लागू होगा नया रोस्टर। भारत ने फिर दिखाई दुनिया को राह, ब्रह्मांड में गूंजने वाली हम की आवाज का किया खुलासा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में होने वाली SCO बैठक में होंगे शामिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी मीटिंग। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हुए हमले को लेकर योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा नहीं मिलेगी सुरक्षा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चीफ इमाम बोले विपक्ष ने किया मुसलमानों का इस्तेमाल, UCC सभी के लिए। पहले शहर फिर ब्रिज और अब महाराष्ट्र में बदला इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम, सुभाष चंद्र बोस के नाम से मिलेगी नई पहचान। वे क्या हल निकालेंगे उनकी यात्रा महज मीडिया प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कसा तंज। पीएम मोदी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बताया महान दोस्त, मेक इन इंडिया के जमकर की तारीफ, कहा भारत की इकोनॉमी पर दिख रहा असर। CRS ने रेलवे बोर्ड को सौंपी बालासोर ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट, एक और घायल यात्री की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस CM गहलोत पायलट में कराएगी सुलह। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी बोले जनता आलाकमान की ओर देख रही। CM योगी से घर मिलने पर भावुक हो गई लाभार्थी जाहिदा फातिमा, कहा जितना धन्यवाद करे वो कम है। 8 जुलाई को फिर राजस्थान आ रहे पीएम मोदी, 5 जिलों के लोगों के लिए बड़ी सौगात। फैमिली लॉ को छोड़ा तो पूरे देश में मच सकता है बवाल, UCC पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। CM गहलोत के दाएं पैर में टाके, बाएं पर चढ़ा प्लास्टर, कैबिनेट बैठक टलने के आसार। 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा टारगेट, युवाओं में नया करने की चाहत, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे N बीरेन्द्र सिंह, फटा रेजिग्नेशन लेटर हुआ वायरल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई की आग में झुलस रही जनता की थाली, प्रोपेगेंडा और झूठ परोस रहे मंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां, टमाटर के बढ़ते दामों के बीच केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट में महंगाई की मार का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठ के बिसात बिछाकर जनता से अच्छे दिन आने वाले हैं का केवल छल किया गया है। परिणाम ये है कि पिछले 9 सालों से जनता की थाली केवल महंगाई की आग में झुलस रही है। खान पान की जरूरत की चीजों के दामों में कोई कमी नहीं आई है और जनता की कमाई पर भाजपाई लूट हावी है। महंगाई को लेकर मोदी जी के मंत्रीगण नित नए बहाने बनाते हैं और जनता की खाली होती थाली में झूठ और प्रोपेगेंडा परोसते जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे कहा कि कुछ इकोसिस्टम के पहरेदार तो ये भी गिनवाते हैं कि महंगाई हमारे लिए कैसे अच्छी है। मोदी जी ने किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ऐसे नेता अपने व्याख्यान से जनता को बरगलाते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है। जनता जान चुकी है कि जानलेवा महंगाई के असली प्रयोजक केवल मोदी सरकार ही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगभग हर सब्जी में इस्तेमाल होने वाले टमाटर के दाम 100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। कई शहरों में टमाटर 120 रुपए किलो तक बिक रही है, जिससे आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। टमाटर के अलावा कई और चीजों के दाम बढ़ने से भी लोगों का बजट बिगड़ गया है। विपक्ष मोदी सरकार से इसे लेकर सवाल पूछ रही है। हिंसा से नहीं निकलेगा कोई हल, सिर्फ शांति ही समाधान। मणिपुर में राहुल गांधी ने राहत शिविरों में लोगों से मिलने के बाद राज्यपाल से की मुलाकात, बोले कैंपों में दवाई और खाने की कमी। जी हां, मणिपुर में हिंसा को भड़के अब 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। राज्य में हिंसा से प्रभावित हजारों लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने 2 दिवसीय मणिपुर दौरे के दूसरे दिन मोईरांग में कई राहत शिविरों का दौरा किया, साथ ही हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की।
इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य के हालात को लेकर चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं यहाँ शांति स्थापित करने के मकसद से आया हूँ। राज्य को इस वक्त शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यहाँ पर रिलीफ कैंप में सुधार की जरूरत है। अभी खाने और दवाइयों की काफी कमी है। राज्य और केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने मणिपुर के चूरा चांदपुर में राहत शिविरों का दौरा किया था, जो राज्य में 2 महीने से जारी जातीय हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है। राहुल गांधी ने चूरा चांदपुरा में एक स्कूल और एक कॉलेज में बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत की और उनका हाल जाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में 3 मई से मोइती और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।